चार दोस्त विजय, राहुल, विक्की, अमन जब उस घर के सामने पहुंचते हैं तो सबसे पहले विजय सीढ़ी से होकर ऊपर वाले कमरे में चला जाता है, जिसे देख बाकी के तीन राहुल, विक्की और अमन भी उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। जब वो लोग ऊपर की कमरे में पहुंचते हैं तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, लेकिन उस कमरे में एक खिड़की थी जो बाहर की रोशनी उस अंधेरे से कमरे को थोड़ी बहुत रोशनी दे रही थी। कमरे में पहुंचकर इनको सिर्फ 2 मिनट हो रही होती है कि तभी विक्की, जो कि उन चारों में से सबसे डरा हुआ रहता है, उसे किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है, जिसे सुन वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन फिर वो सोचता है ये हरकत उसके 3 दोस्तों में से किसी की होगी और वो समझ जाता है कि वो लोग उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो बिना किसी को कुछ कहे वहीं पे चुपचाप खड़ा रहता है कि तभी उसे एहसास होता है जैसे उसके घुटने को किसी ने छुआ। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो अंधेरे की वजह से कुछ क्लियर साफ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ हल्का सा एक परछाई जैसा उसे कुछ दिखता है, जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि एक बच्ची हंसते हुए उसके चारों तरफ घूम रही है, जिसे देखने के बाद उसकी डर के मारे हालत ख़राब हो जाती है और वो ज़ोर से चीखते हुए वहाँ से भागकर सीढ़ी के सामने पहुँचे ही रहता है कि उसकी पैर स्लिप हो जाती है और वो सीधे सीढ़ी से नीचे गिर जाता है। उसे गिरता देख राहुल और अमन भी उसके पीछे पीछे दौड़े चले जाते हैं। वो दोनों विक्की के पास पहुंचकर उसे उठा रहे होते हैं, तभी उन्हें ख्याल आता है कि ऊपर वाले कमरे में विजय सिर्फ अकेला है। तो राहुल उन दोनों को वहां छोड़ जब ऊपर कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है वहां पे कोई नहीं रहता। आखिर क्या हुआ उन चारों के साथ, वो लोग किस घर में गए थे और क्यों गए थे, और विजय कमरे से अचानक गायब कैसे हो गया। बहुत सारे सवाल है आपके, तो टेंशन मत लीजिए, आज आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो नए नए जगह जाकर उसे एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, स्पेशली फॉर यूट्यूबर जो कुछ व्यूज़ और कुछ पॉपुलैरिटी के लिए कुछ ऐसे गलती कर देते हैं जो शायद उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। और ये चार दोस्त इस बात का जीता जागता मिसाल है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस खौफनाक वीडियो को। साल था 2014 जब विजय ने अपने मेहनत से एक नया फ़ोन खरीदा था और पूरे गांव में वो एक लौता था जिसके पास स्क्रीन टच फ़ोन था। लेकिन विजय के पास ये फ़ोन आया कैसे, कहां से आया, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, लाइक 2 साल पहले। विजय को शुरू से पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था, सिर्फ दोस्तों के साथ घूमना फिरना एंजॉय करना उसे बहुत पसंद था और इन्हीं सब आदतों की वजह से उसके माँ बाप भी उससे बहुत परेशान थे। दरअसल वो लोग जिस गांव से थे उस गांव में कोई भी ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। अगर किसी ने 10th तक पढ़ाई कर ली तो मानो उस गाँव में वो बंदा सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कहलाता था और उसके घर वाले भी बहुत प्राउड से कहते थे कि हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है। और यही इज्जत रविकांत जी खुद को और अपने बेटे विजय को भी देना चाहते थे। लेकिन विजय सिर्फ अपने पापा के कहने पर 9th क्लास तक पढ़ाई करते, उसके बाद स्कूल जाना भी छोड़ देता है। यहाँ रविकांत जी का सिर्फ कहना था कि अगर विजय 10th तक भी पढ़ाई कर लेता है तो शहर में जाके कुछ अच्छा खासा कमाई कर लेता है, जिससे रविकांत जी के भी सर से बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाता है, क्योंकि रविकांत जी की भी उतनी कमाई नहीं थी। वो पास वाले गांव में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करते थे, जिससे सिर्फ 3 वक्त का घर में खाना बनता था। उसके अलावा अगर घर की बाकी खर्चों की बात किया जाए तो उनके पास मायूसी के अलावा कुछ नहीं रहता था। एक दिन की बात है जब विजय के पापा शाम को काम से घर लौटे तो वो देखते हैं कि विजय घर पे नहीं था। उनकी वाइफ से पूछने पर उन्हें पता चला कि विजय दोपहर से कहीं गायब है और खाना भी नहीं खाया हुआ था। यही सुनते ही रविकांत जी बिल्कुल आग बबूला हो गए और वो घर पे ही विजय का इंतजार करने लगे। इधर समय बीतता जा रहा था लेकिन विजय का कोई अता पता नहीं था। समय के साथ साथ विजय के माँ बाप की भी चिंताएं बढ़ी जा रही थी, क्योंकि गांव एरिया में सब लोग 7-8 बजते बजते अपने अपने घरों में चल जाया करते थे और विजय भी आज तक कभी इतनी देर बाहर रुका नहीं था। देखते देखते जब घड़ी में 9 बज जाते हैं तो रविकांत जी विजय को ढूंढने के लिए बाहर निकल रही होता है कि तभी दरवाजे के बाहर विजय की आवाज़ आती है और वो कहता है कि माँ दरवाज़ा खोलो। और उस दिन पहला बार था कि रविकांत जी ने विजय पर हाथ उठाया था, उसे बहुत मारे थे, क्योंकि इससे पहले आज तक वो कभी भी विजय पर हाथ नहीं उठाए थे। और उस दिन विजय ने भी बहुत हद कर दी थी इतनी देर बाहर रहकर। और उसी दिन ही रविकांत जी फैसला करते हैं कि कल से विजय को वो अपने साथ काम में ले जाएंगे और उसे भी काम करवाएंगे।
और अगले दिन सुबह वो विजय को अपने साथ लेके निकल जाते हैं और उसे भी दूसरे गांव में किसी एक राशन दुकान में काम लगा देते हैं। उस दिन जब विजय अपने दोस्तों से नहीं मिलता है तो उसके दोस्त विजय के घर जाते हैं, जहां उसकी माँ उन्हें सब बात बताती है और फिर उन्हें डांट के भगा देती है वहां से। अब हर सुबह विजय अपने पापा के साथ दूसरे गांव काम करने निकल जाता था और वो काम से इतना ज़्यादा थक जाता था कि उसे जरा भी वक्त नहीं मिलता था अपने दोस्तों के साथ घूमने का और ना ही मिलने का। ये तीनों भी विजय की तरह थे, ना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते थे और ना ही घर वालों की बात सुनते थे। लेकिन इनमें और विजय में एक फ़र्क था और वो था फाइनेंशियल कंडीशन, क्योंकि इन तीनों के घर में उतनी तकलीफ नहीं थी जितनी विजय के घर में थी। इनके पिता शहर में रहते थे और महीने में एक बार आकर घर का खर्चा दे जाते थे, जिससे इनका परिवार आराम से गुजारा कर लेता था। अब विजय को उस दुकान में काम करते करते 6 महीने हो चुके थे और उस 6 महीने में विजय को जितनी भी पगार मिलती थी वो कुछ पैसे घर में देता था और कुछ पैसे बचा के अपने लिए रखता था। और फिर कुछ महीने बाद विजय उस बचाए हुए पैसे से अपने लिए एक नया बढ़िया सा फ़ोन खरीद लाता है, क्योंकि उसके सारे दोस्तों के पास फ़ोन थी लेकिन उसके पास फ़ोन नहीं था। इसीलिए उसे बहुत पहले से एक फ़ोन खरीदने की इच्छा थी, लेकिन घर की हालत देखते हुए वो कभी भी अपने पिताजी को कह नहीं पाया। और जब उसके पिताजी उसे काम पे लगा दिए तो वो भी चुपचाप काम करने लग गया, ये सोच के कि काम करके जो पैसे आएंगे उन पैसों से वो एक फ़ोन खरीद लेगा। नया फ़ोन खरीद के विजय काफ़ी खुश था और रविकांत जी भी उसे कुछ नहीं कहे, क्योंकि विजय पहली बार अपनी मेहनत से एक फ़ोन खरीदा था, बल्कि रविकांत जी गुस्सा होने के बजाय खुश थे। इधर विजय अपने नए फ़ोन को कभी उसके माता पिता को दिखाता तो कभी दोस्तों को दिखाता और नए फ़ोन के चक्कर में विजय अपने राशन दुकान से भी 2 दिन की छुट्टी ले लिया था। अब दिन रात वो फ़ोन पे ही लगा रहता था, यहाँ तक कि अपने दोस्तों के साथ भी बाहर कहीं घूमने नहीं जाता था। पूरे 2 दिन लगातार फ़ोन छेड़ने के बाद वो तीसरे दिन काम पे जाता है। अब नए फ़ोन के आने से विजय भी धीरे धीरे सुधरने लगा था। मेरा मतलब है सुबह रोज़ाना काम पे जाना और शाम को आके घर पे चुपचाप बैठकर वीडियोस वगैरह देखना, ऐसी ही उसकी लाइफ कट रही थी। इसी बीच उसे पता चला कि यूट्यूब से भी पैसे कमाए जा सकते हैं उसमें वीडियोस अपलोड करके। हालांकि विजय को यूट्यूब ऐप के बारे में पता था कि उसमें लोग वीडियोस देखा करते हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसी यूट्यूब में वीडियोस अपलोड करके पैसे भी कमा सकते हैं। अब विजय भी सोच लिया था कि वो भी यूट्यूब में वीडियो अपलोड करके पैसे कमाएगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो वीडियो भी अपलोड करे तो किस तरह की वीडियो अपलोड करे। वो यूट्यूब में दूसरों की वीडियो देख देख के वो भी अपना एक ब्लॉग वाला चैनल बनाता है, जिसमें वो गांव का वीडियोस, अपना वीडियो, डेली रूटीन का वीडियो सब अपलोड करने लगता है। शुरू में लोग तो उसे पागल कह रहे थे और गाँव का माहौल से तो आप भी वाकिफ़ है कि गाँव में जब भी कोई यूनिक चीज़ कुछ अगर दिखता है तो गाँव वाले लोग कैसे घूरते रहते हैं। लेकिन विजय को उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो तो सिर्फ वीडियोस अपलोड करना चाह रहा था। वीडियोस अपलोड कर रहा था लेकिन उसे उतना व्यूज़ नहीं मिल पा रहा था जितना मिलना चाहिए था। फिर एक दिन उसे एक ऐसा वीडियो मिल गया जिसे देखने के बाद उसकी लाइफ पूरी की पूरी चेंज हो गई, और वो था हॉरर ब्लॉग। उसने देखा कैसे कुछ ग्रुप मिलकर रात के सन्नाटे में जो जगह पहले से हॉन्टेड है उस जगह पर जाकर वीडियो शूट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं और उस वीडियो को अपलोड कर रहे हैं, जिसे लोग भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद विजय को भी इसमें इंटरेस्ट लग गया और वो भी सोच लिया कि नेक्स्ट टाइम से वो एक हॉरर वीडियो सब शूट करेगा। और पहले से उसके गांव में बहुत सी ऐसी जगह थी जहां लोग रात के समय जाने से डरते थे और ये बात विजय को भी खुद पता थी, इसलिए वो भी वीडियो की तैयारी में लग गया। लेकिन उसके पास एक चीज़ की कमी थी और वो था उसका ग्रुप। तभी उसे उसके अपने दोस्तों का ख्याल आता है, जिसके बाद वो उन लोगों को पूरी यूट्यूब की कहानी समझाता है, जिसे सुन के 3 में से 2 लोग तो मान जाते हैं, सिर्फ एक नहीं मानता और वो था विक्की। क्योंकि विक्की शुरू से थोड़ा डरपोक था, लेकिन बाद में उन तीनों के समझाने पर विक्की भी मान जाता है। अब विजय और उसके ग्रुप के पास हॉरर वीडियो बनाने के लिए सब कुछ था, लेकिन उनके सामने अब भी एक दिक्कत थी और वो थी कि वो लोग रात के अंधेरे में घर से बाहर कैसे निकलेंगे। तब सब लोगों ने मिलकर दिमाग लगाया कि वो लोग अपने अपने घरों में शौचालय का बहाना कर कर निकल जाया करेंगे, क्योंकि गांव सब में तो बाथरूम होता नहीं था और ये उनके लिए एक अच्छा बहाना था। उसके बाद वो लोग बीच में घर से बहाना करके निकल जाया करते थे और गांव के वीरान जगह में जाकर वीडियो शूट करके यूट्यूब में अपलोड करते थे। कुछ ही दिनों में उनका वीडियो वायरल होने लगा था और 2015 मई महीना में उनका चैनल भी मोनेटाइज हो गया था, जिसके बाद वो लोग का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और अपने अपने घरों में जाकर ये बात बताई तो घर वाले को भी चेहरों में खुशी की लहर छा गई। उसके बाद ये लोग इंडिया के कोने कोने में जाकर वीडियो शूट करने लग गए थे और इसी बीच उन्हें पता चलता है कि हैदराबाद में भी एक घर है जो काफ़ी सालों से वीरान है और हॉन्टेड है, और ये घर कहीं और नहीं
कुंदन बाग की हाई सोसाइटी घरों में से एक है और इस घर की स्टोरी काफ़ी चौंका देने वाली थी, जिसे जानते हुए भी उन लोगों ने वहां जाने का फैसला कर दिया। और फिर दिसंबर के महीने में वो लोग हैदराबाद के लिए निकल जाते हैं, जहां वो लोग सबसे पहले कुंदन बाग की आमने सामने किसी एक होटल में स्टे करते हैं और फिर दूसरे दिन रात को वो लोग उस घर में घुसने का प्लान बनाते हैं। ठंड के मौसम में अक्सर कुंदन बाग सोसाइटी में रात के 9 बजे से सन्नाटा छा जाता था और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए विजय और उसके दोस्त रात के 2 बजे अंधेरी रात में एक ऐसे घर में आज घुस रहे होते हैं जहां उन्हें शायद कभी घुसना नहीं चाहिए था। जब वो लोग उस घर के सामने पहुंचते हैं तो वो घर जितना सुना था उससे भी ज़्यादा वीरान लग रही थी। वो लोग पीछे वाली दीवार से होकर उस घर में एंटर करते हैं और ग्रुप का लीडर विजय सबसे आगे रहता है और बाकी के 3 उसके पीछे। जब वो लोग उस घर में घुसते हैं तो उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है और ऐसा एहसास उन्हें आज तक कभी भी किसी हॉन्टेड जगहों से नहीं हुआ था। और उस ग्रुप का डरपोक विक्की शुरू से उन लोगों को उस घर में जाने से रोक रहा था, लेकिन वो लोग उसकी बात सुनते ही नहीं। अब चारों को तो डर लग रहा था, लेकिन वो लोग हिम्मत करते हुए भी वीडियो शूट कर रहे थे। विजय ग्राउंड फ्लोर का वीडियो बना लेने के बाद सीढ़ी के रास्ते होकर ऊपर वाले कमरे में जाता है। जब वो लोग ऊपर वाले कमरे में पहुंचते हैं तो वहां सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा रहता है, लेकिन उस कमरे में थोड़ी सी खाली रोशनी आ रही थी और वो थी उस खिड़की की वजह से जो उस रूम में थी। विजय वहां पहुंचकर वीडियो शूट कर रही होता है कि तभी विक्की को किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती है, जिसे सुनते ही वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर थोड़ी देर बाद उसे समझ में आता है कि शायद उसके जो 3 दोस्त हैं उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं और वो चुपचाप हिम्मत लगा के खड़े रहता है वहाँ पे। विजय वीडियो शूट करते ही रहता है कि तभी उसे ऐसा लगता है जैसे सामने से कोई परछाई गया। विजय थोड़ी देर के लिए चमक जाता है, लेकिन वो बात वो किसी से कहता नहीं है क्योंकि बाकी लोग डरेंगे, क्योंकि विजय तो यही चाह रहा होता कि वीडियो में कुछ ऐसा दिखे जो उसके व्यूज़ और पॉपुलैरिटी बढ़ेंगे। इधर राहुल और अमन भी आपस में बात कर रहे होते हैं उस घर के बारे में और तभी विक्की को ऐसा एहसास होता है जैसे उसके घुटने को किसी ने छुआ। जब वो नीचे की तरफ देखता है तो अंधेरे के कारण कुछ खास नज़र नहीं आता उसे, लेकिन एक परछाई सा जैसे उसे दिखता है, जैसे कि कोई बच्ची उसके चारों तरफ हंसते हुए घूम रही है। जिसे दिखते ही विक्की की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है और वो जोर से चीखते हुए वहाँ से भागते रहता है और वो सीढ़ी के सामने जैसे ही पहुँचा रहता है कि उसकी पैर स्लिप हो जाती है और वो नीचे की ओर गिरता चला जाता है। जिसके बाद राहुल और अमन भी उसके पीछे पीछे जाते हैं उसे उठाने के लिए। जब वो दोनों उसे उठा रहे होते हैं तभी उन्हें ख्याल आता है कि ऊपर विजय अकेला कमरे में है, तो राहुल उन दोनों को छोड़ विजय के पास जाता है उसे देखने को। जब वो ऊपर के कमरे में पहुंचता है तो वहाँ पे कोई नहीं रहता है। अब तो राहुल की भी काफ़ी हालत ख़राब होने लगी, तो काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि विजय अचानक कहाँ गया और वो चाह के भी ज़ोर से आवाज़ नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसे डर था कि उसकी आवाज़ सुन के अड़ोस पड़ोस के लोग ना उठ जाए। वो काफ़ी इधर उधर ढूंढने के बाद जब वो खिड़की तरफ जाता है तो वो देखता है कि खिड़की के बाहर नीचे विजय गिरा हुआ है, जिसके बाद राहुल की धड़कनें तेज़ हो जाती है। वो समझ ही नहीं पाता है कि विजय अचानक से गिरा कैसे। वो साथ ही साथ नीचे उतर कर विजय के पास जाता है उसे उठाने को। तब तक विक्की और अमन भी उसके पास आ जाते हैं और वो तीनों विजय को वहां से उठाकर कमरे की ओर चल पड़ते हैं। जब सुबह विजय को होश आता है तो उसे पता चलता है कि कैमरा टूट चुका है और उसमें रात को जितनी भी वीडियो शूट की गई थी ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड उस कैमरा में मिला ही नहीं। और सुबह सुबह विक्की के डर के मारे तबियत काफी ज्यादा खराब थी और विजय को भी एक अंदरूनी चोट आई थी। लेकिन उन चारों का ये सोच के हालत खराब था कि विजय को आखिर किसने गिरा है, कि विजय खुद से गिरा, क्योंकि विजय को भी नहीं पता था कि उसके साथ हुआ क्या। सिर्फ वो इतना ही बता पाता है कि वो वीडियो शूट करते करते खिड़की के पास पहुंचता है और उसके बाद क्या होता है उसे कुछ नहीं पता। और वो लोग उस घटना के बाद हैदराबाद में एक पल भी नहीं रखते हैं और वहां से अपने गांव चले आते हैं। कुछ दिन बाद विक्की उसके साथ हुए घटना को जब उन्हें बताता है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके बाद से दोस्तों वो लोग हॉरर कंटेंट ही बनाना छोड़ देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आज की डेट में वो लोग का यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन ऐसा हॉरर वीडियो कुछ ऐसे शूट नहीं कर रहे वो लोग। और सॉरी गाइस, मैं उन लोगों का चैनल का नाम नहीं बता सकता क्योंकि कुछ चीज़ प्राइवेसी रखना ही अच्छा होता है। आखिर सोचने वाली बात है कि उस दिन विजय के साथ हुआ क्या, विक्की अपने आप गिरा या फिर उसे गिराया गया। ये सब अपने आप में ही एक राज है और अगर उस घर का इतिहास देखा जाए तो वो और भी ज़्यादा पेचीदा है और विश्वसनीय है, क्योंकि उस घर में बहुत साल पहले कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी जो आज तक उस घर को वीरान रखी है और ना ही वहाँ पे कोई आता है और ना जाता है।
और शायद इसी वजह से वहाँ के लोग भी रात को जल्दी अपने अपने घरों में चल जाते हैं। इतना बड़ा हाईटेक हैदराबाद सिटी हो के भी आज भी कुंदन बाग एक ऐसा सोसाइटी है जिसका इतिहास जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों, इस घर की कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में मैं उस घर की कहानी कंटिन्यू करूँ तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो प्लीज बी पेशेंस और वेट कीजिए इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और आगे ऐसे ही हॉरर क्रीपी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।